मुल्क भर से जायद टैरिफ लेने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को बिजली की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। पिछले दिनों नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 7 साल टैरिफ की मंजूरी पर अवाम और असेंबली मेंबरान तक तो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और अब पावर डिवीजन जो नेपरा के फैसले पर पहले दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता रहा है अब उसने बाज़ाब्ता तौर पर नेपरा में के इलेक्ट्रिक टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवा दी है। पावर डिवीजन की दरखास्त के मुताबिक नेपरा का यह फैसला के इलेक्ट्रिक को उसकी लागत से ज्यादा वसूली की इजाजत देगा। नेपरा के फैसलों से 300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ आवाम पर पड़ जाएगा। दरखास्त में बताया गया है कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए 15.99 रुपए फी यूनिट फ्यूल लागत मंजूर की, जो नेशनल ग्रिड से खरीदी गई बिजली की अदायगी से काफी ज्यादा है। इस इक़दाम से माली साल 2024 और माली साल 2025 में तकरीबन 41 अरब रुपए सार्फिन की जेब से के इलेक्ट्रिक को मुंतकिल होने की तवक्को है। केई को रिकवरी लॉसेस शामिल करने की इजाज़त दी गई है, जिससे माली साल 2024 में के इलेक्ट्रिक की आमदनी में 36 बिलियन रुपए और सिर्फ माली साल 2025 में 35 बिलियन रुपए का इजाफा मुतवक्के है, जो 2030 तक बढ़ते बढ़ते 200 बिलियन रुपए से ज़्यादा तक पहुंच जाएगा। वर्किंग कैपिटल पर 24% मार्कअप की नेपरा की इजाज़त से 7 सालों के दौरान के इलेक्ट्रिक की आमदनी में 15 अरब रुपए का इजाफा हो सकता है। दरखास्त के मुताबिक नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की 13.46% नुकसान की पेशगोई के बावजूद के इलेक्ट्रिक को 13.90% के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज मुंतकिल करने की इजाज़त दी, जिससे के इलेक्ट्रिक को मजीद 21 बिलियन रुपए की इजाफी आमदनी की तवक्को है, जबकि ये इजाज़त के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर करने की सलाहियत को कम करेगी। पावर डिवीजन को नेपरा की जानिब से दिया गया 2% इजाफी लॉ एंड ऑर्डर मार्जिन पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिससे के इलेक्ट्रिक को माली साल 2024 में 14 अरब रुपए और 2030 तक 99 अरब रुपए तक की इजाफी आमदनी हो सकती है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि नेपरा ने के की ट्रांसमिशन लॉस का हदफ 1.3% मुकर्रर कर दिया, जबकि के इलेक्ट्रिक के अपने अंदाजों के मुताबिक नुकसानात 0.75% के करीब हैं, जिससे के इलेक्ट्रिक के अखराजात में 28 अरब रुपए का इजाफा होगा, जो जाहिर है अवाम पर ही मुंतकिल किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक को ट्रांसमिशन में डॉलर के लिहाज से 12% यानी पाकिस्तानी रुपए में 24.46% रिटर्न ऑफ इक्विटी भी दिया गया है, जबकि दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सिर्फ 15% ही ट्रांसमिशन लॉसेज वसूल करते हैं। के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फेस्को के 14.47% रुपए के मुकाबले में डॉलर में 14% या पाकिस्तानी रुपए में 29.68% रिटर्न ऑफ इक्विटी की इजाज़त दी गई है। इन दोनों पॉलिसी से के इलेक्ट्रिक को 2030 तक 72.6 बिलियन रुपए की इजाफी आमदन की तवक्को है। नेपरा में जमा कराई गई पावर डिवीजन की दरखास्त में उठाए गए मसाइल को हल ना किया गया तो न सिर्फ सार्फिन बल्कि पूरे रेगुलेटरी निज़ाम पर मनफी असरात पड़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में निजी शराकतदारी के फ़रोग़ की कोशिशों को भी नुकसान पहुँच सकता है। अब यहाँ पर बड़ा एक बुनियादी सवाल है कि नेपरा में पावर डिवीजन की जमा की गई दरखास्त पर जो फैसला आएगा उसमें अवाम के मफाद को कितना सामने रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।